तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, में आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का एकदम जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आपको फरवरी का होने वाला है, जो 12 का होने वाला है एकदम एग्जामिनेशन, जो ज्योग्राफी का लेकर आ चुके हैं आपके लिए एनुअल वार्षिक पेपर। ये प्यारे बच्चों, इतना भी यही प्रश्न है, इसमें से आपको करीबन 50% लड़ने का चांस रहता है। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो में और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए। नवनिश्चयवाद का संकल्पना प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने किया था बच्चों? और ग्रिफिथ टेलर ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल उप क्षेत्र है? क्या है? उप क्षेत्र है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य भूगोल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य भूगोल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का हो रहा है, फ्रेवो संबंधित है बच्चों। इसमें पूछ रहा है फ्रेवो किससे संबंधित है। आखिर फ्रेवो किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा संभववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संभववाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। भूगोल की कौन सी शाखा, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों पर प्रभावित है? कौन सी विचारों पर? मार्क्स के प्रभावों पर विचारित है। क्या कर रहे हैं? प्रभावित है। तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्रांतिकारी भूगोल। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी भूगोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्रित है, जनसंख्या केंद्रित है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे पर बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैदानी उप क्षेत्रों में हो जाएगा ना, प्रदेशों में होगा, मैदानी प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, छठा नंबर। निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। क्या कर रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका में है। क्या है? अफ्रीका में है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100%। चलिए सातवां नंबर क्या, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कुल जनसंख्या। क्या कह रहा है? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र फल का अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात को। यह पूछ रहे हैं अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? जनसंख्या को आकर्षित करता है, आखिर कौन जनसंख्या को आकर्षित करती है? तो आपका क्या हो जाएगा? 18वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोजगार। क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9वां नंबर। कौन मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महामारी पर नियंत्रण और संक्रमण रोगों पर नियंत्रण। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है? जनसंख्या का परिवर्तन का घटक क्या है? जनसंख्या का परिवर्तन का घटक क्या है? तो प्यारे बच्चों इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बच्चों? इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर कैसे बताना है? आपका लिखना है सर ऐसे 10वां इक्वल टू ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसको क्या 10 नंबर को कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है? 11 नंबर कौन आयु वर्ग। क्या कर रहा है? कौन आयु वर्ग कार्यशील। क्या कर रहा है? कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करता है? क्या प्रतिनिधित्व है? कौन है? कौन प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयुलिंग। क्या कर रहा है प्यारे प्यारे बच्चा? आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। क्या? पिरामिड का संबंध है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरुष एवं महिलाओं के जनसंख्या से। क्या हो जाएगा? पुरुष एवं महिलाओं के जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। मानव विकास सूचकांक। क्या करे? सूचकांक का प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान किस देश का है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हाँ प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम है? मानव विकास का उपागम पूछ रहा है मेरे दोस्त। मानव उपागम पूछ रहा है, विकास का मानव उपागम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। का हो जाएगा 14 का आय में उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पाद है, निम्न में कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो 15 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन इनमें से सभी चाय, रबर, केला एकल कृषि के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में किस कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहे हैं, कोटी बनाना, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, प्यारे प्यारे मेरे मित्र, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों की प्रकार कृषि का विकास किया गया है, कृषि का विकास किया गया है, तो किसको किया गया है, तो किससे किया गया है, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोमन कृषि, किसको किया गया है, रोपन कृषि, रोपन कृषि, रोपन कृषि में जैसे आ गया धान आ जाएगा, धान आ जाएगा रोपन कृषि में, और क्या क्या आएगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रोपन कृषि में आपका पहला नंबर धान आ जाएगा, इसे रोपते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, कौन कर रहा है, कृषि में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, उत्पाद नहीं है पूछ रहा है उत्पाद नहीं है पूछ रहा है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंगूर की खेती संबंधित है, अंगूर की खेती किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमसागरीय क्षेत्र, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्या कह रहा है प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए। निम्न वृक्षों में किससे निम्न वृक्ष में से निम्न वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है, किससे च्युइंगम बनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या बच्चों, सी, जेपोटा वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए मिस्टेक हो गया। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहाँ थे, 21 नंबर भी, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है, काटने में पूरा कट चुका है बीचे से। चलिए 22 नंबर, ट्रक कृषि संबंधित है, क्या कर रहे हैं, ट्रक कृषि संबंधित है, ट्रक कृषि किससे संबंधित है, सब्जी से संबंधित है, किससे, सब्जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना प्रमुख कारक नहीं है, तो कौन प्रमुख कारक नहीं है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम 100% 100% राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है, कौन है, तो चमड़ा है, क्या हो जाएगा, चमड़ा, पशु के चमड़ों को, पशु को चीर चार के उसका चमड़ा से बनाया जाता है, ढोलक बनाया जाता है, आदि चीज बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आखेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आखेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप क्या होगा, व्यापार एवं वाणिज्य, क्या हो जाएगा, व्यापार एवं वाणिज्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोर्ट साइड कहाँ है, क्या पूछ रहा है, पोर्ट साइड कहाँ है, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र है, क्या है, मिस्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाँ और 28 नंबर, सेंट जॉन में वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश में है, महामार्ग पूछ रहा है किस देश में है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा में है, कहाँ है, कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्तृत पतन है, क्या विस्तृत पतन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी प्यारे प्यारे मित्र? कब हुई थी? 30 का ऑप्शन नंबर से ए हो जाएगा 1948 हो जाएगा। क्या 1948 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? क्या पूछ रहा है? ओपेक का सदस्य है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्या करें, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, समूह का संबंध है। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? किस महादेश से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरोप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झील के चतुर्दिक। क्या हो जाएगा? झील के चतुर्दिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, पैट्रिक गिडिज का संबंध है, पैट्रिक गिडिज का संबंध है, क्या संबंध है? तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगालोपोलिस से। क्या? मेगालोपोसिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए प्यारे प्यारे मित्र, हाँ 35 के बाद आएगा 36 आएगा। क्या आएगा? 35 के बाद 36 आएगा, 37 नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर पूछ रहा है? औद्योगिक नगर देश राज्य ये सब अलग होता है। क्या अलग होता है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, केनबेरा। क्या हो जाएगा? केनबेरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक नगर है। क्या? नगर है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप एकदम VVI लगा लीजिएगा। क्या? VVI एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI। क्या कह रहे हैं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। क्या पूछ रहा है? जनसंख्या का घनत्व कितना था? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 282 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? पर वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 नंबर क्या करें? 38 नंबर प्यारे प्यारे मित्र, हाँ देखिए 38 नंबर क्या करें, भारत में निम्नलिखित में से भाषाई परिवारों की किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक पूछा है, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या है? द्रविड़ का है, द्रविड़ का। क्या हो जाएगा? द्रविड़ का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 2011 का जनसंख्या। क्या पूछ रहा है? 2011 का जनगणना, 2011 में जब लोगों को गिना गया है तो उनके अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, बिहार की जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो कितना था बिहार का जनसंख्या घनत्व? तो क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, 1126 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1126 व्यक्ति पर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 2011 में नगरीय जनसंख्या थी 2011 में नगरीय जनसंख्या कितने था? 31.16%। कितना था? 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों को किसकी, क्या कह रहा है? किसकी, इधर आओ देखते हैं, किसकी उच्चतम है कोटि पूछा है इसमें, कोटि किसकी उच्चतम कोटि है? किसकी उच्चतम कोटि है? तो क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, उच्च हो जाएगा कोटि में, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में राज्यों की किसकी जनसंख्या अधिक है? किसकी जनसंख्या अधिक है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुख्य श्रमिकों के एक वर्ष का न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? क्या कर रहा है? आवश्यक है। कितना आवश्यक है? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 183 दिन। क्या हो जाएगा? 183 दिन का रोजगार मिलना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 में महिलाओं का साक्षरता सबसे कम कहाँ था? जो महिलाओं की साक्षरता सबसे कम कहाँ था? तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाजियाबाद क्या है? गाजियाबाद उदाहरण है। गाजियाबाद उदाहरण क्या है? गाजियाबाद उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधुनिक नगर का। क्या? आधुनिक नगर का। तो देखिए हाँ 46 निम्नलिखित में कौन ग्रामीण बस्तियों का के प्रकार है? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है तो क्या हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकीर्णन बस्तियाँ। क्या? प्रकीर्णन बस्तियाँ हो जाएगा। नहीं 46 में पूछ रहे प्यारे प्यारे बच्चों पली बस्तियाँ। क्या हो जाएगा? पली बस्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 निम्नलिखित में कौन गैसीसन नगर है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानीगंज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानीगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि समास है? निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि समास है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विखंडित जोत। विखंडित जोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट उत्पादक क्षेत्र है तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णा लोम डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे मित्र है निम्नलिखित में से रेशेदार फसल कौन है? रेशेदार फसल कौन है तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए हो जाएगा चाय। तो प्यारे बच्चों यहीं पर हमारा क्लास क्या होगा इंड हो गया। क्या बच्चों? इंड हो गया क्योंकि आपको जो बोर्ड एग्जाम है जो 12 का उसमें से आपको 100 में से आपको 85% बनाना होता है। कितना? 85% बनाना होता है 50। इसीलिए आपको हम 50% बनाए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन जानना है तो हमें कमेंट करिएगा कि सर हमें और भी क्वेश्चन बताइए पूरा 100 फुल क्वेश्चन पढ़ाइए तो हम आपको पढ़ाएंगे जल्दी से। आप अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू धन्यवाद। जय हिंद।